हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस्लामी तारीख के एक अजीम शख्सियत हैं। आप अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, दामाद और सबसे करीबी हमनशी हैं। आपका इस्म मुबारक अली था, कुन्नियत अबुल हसन और लक़ब असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर था। आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त असद और वालिद का नाम अब्बू तालिब था। आपकी विलादत काबा मुकर्रमा के अंदर हुई, जो इस्लामी तारीख में एक अनोखा वाक़या है। ये तकरीबन 600 ईस्वी का वक्त था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने में अभी वक्त बाकी था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश एक ऐसा लम्हा था जिसने तारीख में अपनी छाप छोड़ी। आपकी वालिदा फातिमा बिन्त असद उस वक्त काबा के पास थीं जब उन्हें दर्द इज़ा शुरू हुआ। तारीख में मज़कूर है कि काबा की दीवार अपने आप खुल गई और वो अंदर दाखिल हो गईं। 3 दिन बाद वो हजरत अली को लेकर बाहर आईं। ये एक इलाही करिश्मा था जो आपके मर्तबे की बुलंदी को जाहिर करता है। बचपन और तालीम। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन मक्का के मुशरिकाना माहौल में गुजरा, लेकिन आपकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई। आपके वालिद अब्बू तालिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, ने मुश्किल हालात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब अबू तालिब की माली हालत कमजोर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने घर में ले लिया। इस तरह आपकी परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई। आपने बचपन से ही इल्म, अखलाक और हिकमत सीखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने आपके दिल में इस्लाम का नूर भर दिया। इस्लाम कबूल करना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और उन्होंने अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी, तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले उनका साथ दिया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 10 या 11 साल थी। एक रिवायत के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले को जमा किया और पूछा, कौन मेरा साथ देगा, तो हजरत अली ने फौरन कहा, मैं आपका साथ दूंगा, ए अल्लाह के रसूल। उस वक्त बाकी लोग हंस रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हिम्मत को सराहा। ये वाकया आपकी वफादारी और जज्बे का सबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल वक्त में कदम से कदम मिलाया। जब मक्का के कुफ्फार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची और हिजरत का वक्त आया, तो हजरत अली ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने बिस्तर पर सुलाया ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। उस रात हजरत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह ली और कुफ्फार को ये समझ आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सो रहे हैं। सुबह जब दुश्मन आए तो उन्हें हजरत अली मिले। यह आपकी बहादुरी और कुर्बानी का एक नमूना था। जंगों में हिस्सा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की हर जंग में हिस्सा लिया। जंग बदर, जंग उहुद, जंग खंदक और जंग खैबर में आपकी शुजात के किस्से मशहूर हैं। खैबर की जंग में जब मुसलमानों को मुश्किल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल ऐसा शख्स दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन आपको झंडा दिया गया और आपने खैबर का किला फतह कर दिखाया। खिलाफत का दौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु चौथे खलीफा बने। आपकी खिलाफत का दौर 35 हिजरी से 40 हिजरी तक रहा। ये वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि इस्लाम में फितने उठ रहे थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने आपको खलीफा चुना। आपने इंसाफ और हक के लिए हर कदम उठाया, लेकिन कुछ लोग आपसे नाराज हो गए। फितना एक खवारिज। आपके खिलाफत के दिनों में खवारिज का फितना उठा। ये लोग पहले आपके साथ थे, लेकिन जंग सिफ़ीन के बाद मुखालिफ हो गए। इनका सरगना अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था, जिसने आपको कत्ल करने की कसम खाई। वाक़या शहादत। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक और अजीम वाक़या है जिसने हर मुसलमान के दिल को झकझोर कर रख दिया। आपकी जिंदगी इल्म, हिकमत, इंसाफ और शुजात का एक ऐसा नमूना थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन आपकी खिलाफत के आखिरी दिनों में फितने ने इस बुलंद मर्तबा शख्सियत को अपने निशाने पर लिया। ये वाक़या 17 रमज़ान 40 हिजरी से शुरू हुआ और 21 रमज़ान को आपकी शहादत के साथ खत्म हुआ। इसकी हर तफसील को समझना जरूरी है ताकि इस के दर्द, सब्र और कामयाबी को महसूस किया जा सके। फितने का जमाना।
साजिश की जड़ें। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर इस्लाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त था। आप 35 हिजरी में हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद खलीफा बने। उस वक्त मुसलमानों में इख्तिलाफात बढ़ गए थे। जंगे जमल में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा और कुछ सहाबा के साथ जंग हुई। फिर जंगे सिफ़ीन में हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के साथ तकरार हुई। सिफ़ीन की जंग में जब तहकीम पंचायत का फैसला हुआ तो एक गिरोह इससे नाराज हो गया। ये गिरोह खवारिज कहलाया। खवारिज का अकीदा था कि तहकीम गैर शरई था। उनका कहना था कि हजरत अली ने हजरत मुआविया के साथ समझौता करके खिलाफत का हक छोड़ दिया। ये सोच उनकी नफरत की बुनियाद बनी। खवारिज में से एक शख्स था अब्दुर्रहमान इब्न ए मुलजिम। वो कूफा का रहने वाला था और उसका मिजाज बेहद सख्त और जुनूनी था। उसने हजरत अली से ऐसी नफरत पाल ली कि उसने कसम खाई कि वो आपको कत्ल करेगा। उसकी नफरत की वजह सिर्फ तहकीम ही नहीं थी, बल्कि उसका ये गुमान था कि हजरत अली की वजह से इस्लाम में फितना फैल रहा है। उसने अपने 2 साथियों शब्बीर बिन बजरा और वरदान बिन मुजालिद के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। साजिश की तैयारी। साजिश का आगाज रमजान के पहले हफ्ते में हुआ। इब्ने मुलजिम ने अपने साथियों को कूफा के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया। ये जगह कूफा की शहरी हद से थोड़ी दूर थी, जहां खजूर के दरख्तों का एक छोटा सा बाग था। वहां सन्नाटा था और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। इब्ने मुलजिम ने अपने साथियों से कहा, हमें इस्लाम को फितने से बचाना है। अगर हम हजरत अली, हजरत मुआविया और हजरत अम्र बिन आस को एक ही दिन कत्ल कर दें तो मुसलमान फिर से एक हो जाएंगे। उसका ये ख्याल उसकी अंधी नफरत और गलत सोच का नतीजा था। तीनों ने अपने अपने इलाके मुकर्रर किए। इब्ने मुलजिम ने कहा, मैं कूफा में हजरत अली को कत्ल करूंगा। शब्बीर ने शाम में हजरत मुआविया को निशाना बनाने का जिम्मा लिया और वरदान ने मिस्र में हजरत अम्र बिन आस को कत्ल करने का इरादा किया। साजिश का दिन 17 रमजान तय हुआ, क्योंकि उस दिन लोग रोजे से होंगे और इबादत में मशगूल होंगे, जिससे हमला आसान हो सकता था। इब्ने मुलजिम ने अपनी तलवार को तैयार करने में कई दिन लगाए। उसने कूफा के एक लोहार से एक तेज धार वाली तलवार खरीदी। ये तलवार लंबी थी, जिसकी धार इतनी तेज थी कि एक वार में पत्थर को भी चीर सकती थी। उसने अपने घर में उस तलवार को बार बार पत्थर पर आजमाया ताकि उसकी तेजी का यकीन हो जाए। फिर उसने एक मजबूत जहर तैयार किया। ये जहर उसने कूफा के एक जानी पहचानी जहरीली जड़ी बूटी से बनाया, जो चंद मिनटों में खून में फैल सकता था। उसने तलवार की धार पर जहर को इस तरह मला कि वो गहराई तक चला जाए। उसने तलवार को एक पुरानी चादर में लपेटकर छुपा लिया ताकि कोई शक न करे। शब्बीर और वरदान ने भी अपने हथियार तैयार किए। शब्बीर ने एक छोटा खंजर लिया, जिस पर उसने भी जहर लगाया। वरदान ने एक भाला चुना, जो लंबा और नुकीला था। तीनों ने अपने मंसूबे को गुप्त रखा। इब्ने मुलजिम ने अपने घर वालों से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उसने सच नहीं बताया। वो रात दिन हजरत अली के कत्ल का ख्वाब देखता था। उसके दिल में नफरत का ऐसा आलम था कि वो अपनी इस हरकत को जायज समझता था। 17 रमजान से पहले के दिन कूफा का माहौल। 17 रमजान से पहले कूफा में रमजान की रौनक अपने जोश पर थी। लोग रोजे रखते थे, मस्जिदों में तरावीह की नमाज पढ़ते थे और कुरान की तिलावत में मशगूल थे। कूफा उस वक्त इस्लामी खिलाफत का मरकज था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु यहाँ के खलीफा थे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। आप हर रोज मस्जिद कूफा में फजर की नमाज पढ़ने जाते थे। आपका ये मामूल इतना पक्का था कि कूफा के लोग सुबह मस्जिद में आपकी मौजूदगी को यकीनी समझते थे। लेकिन इस रमजान में कुछ लोग आपसे नाराज थे। खवारिज की मुखालिफत खुलकर सामने आ रही थी। वो कूफा की गलियों में हजरत अली के खिलाफ बातें करते थे। कुछ ने कहा कि आपकी खिलाफत अब जायज नहीं रही। कुछ ने आपको गालियां भी दी। हजरत अली को इन बातों की खबर थी। आपने अपने करीबी साथियों से कहा, ये लोग मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं सब्र करूंगा। अल्लाह का हुक्म जो होगा वही होगा। आपको शायद इल्हाम हो गया था कि आपकी शहादत करीब है। 15 रमजान की रात आपने अपने घर में बच्चों के साथ वक़्त गुजारा। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपके पास बैठे थे। आपने उनसे कहा, है मेरे बेटों, दुनिया फानी है, हक के लिए तैयार रहना। आपकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। 16 रमजान को आपने मस्जिद में एक खुतबा दिया
जिसमें आपने इंसाफ और तकवा की तलकीन की। कुछ लोगों ने देखा कि आपका चेहरा उस दिन ज्यादा नूरानी था। 17 रमजान का दिन, सुबह का हाल। 17 रमजान की सुबह कूफा में सर्द हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की रोशनी अभी तक बाकी थी। कूफा की गलियां खामोश थीं क्योंकि लोग रोजे की वजह से देर तक सो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। आपने एक सादा सा लिबास पहना था, एक सफेद कुर्ता और एक पुरानी चादर। आपके हाथ में एक छोटी मशकीज़ा थी जिसमें पानी था। आपकी चाल में सुकून था और चेहरे पर रमजान की इबादत का नूर था। मस्जिद ए कूफा उस वक्त कूफा की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थीं और छत पर खजूर की टहनियां थीं। मस्जिद का फर्श मिट्टी का था जिस पर कुछ चटाइयां बिछी थीं। अंदर सादगी थी, लेकिन रमजान की वजह से ये जगह रूहानी नूर से भरपूर थी। हजरत अली जब मस्जिद में दाखिल हुए तो कुछ लोग पहले से मौजूद थे। आपने अपने हाथ से मशकीज़ा रखा और वुजू ताज़ा किया। फिर आपने अजान दी। आपकी अजान की आवाज़ इतनी बुलंद और सुरीली थी कि मस्जिद के बाहर तक गूंज गई। लोग एक एक करके मस्जिद में जमा होने लगे। इब्न ए मुलजिम उस वक्त मस्जिद के एक कोने में छुपा हुआ था। उसने अपने आप को एक सादी चादर में लपेट रखा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। उसकी नजरें हजरत अली पर जमी थीं। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो सजदे के वक्त हमला करेगा। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ में तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। उसने अपने आप को एक सादा मुसाफिर की तरह पेश किया ताकि कोई शक न करे। नमाज और हमला। हजरत अली ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और नमाज शुरू की। मस्जिद में मौजूद लोग आपके पीछे खड़े थे। कुछ सहाबा जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु और कूफा के आम लोग शामिल थे। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह इखलास की तिलावत की। आपकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो हर दिल को छू रही थी। फिर आपने रुकू किया। रुकू से उठते वक्त आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और लोग आपके साथ रब्बना लकल हम्द बोल रहे थे। फिर आप सजदे में गए। जैसे ही आपका सर जमीन को छुआ, इब्न मुलजिम ने मौका देखा। वो चुपके से उठा, अपनी चादर हटाई और तलवार निकाल ली। उसने तेजी से हजरत अली की तरफ 2 कदम बढ़ाए। मस्जिद में सन्नाटा था और सिर्फ सजदे की खामोशी थी। अचानक उसने पूरी ताकत से तलवार को हजरत अली के सर पर मारा। तलवार की धार इतनी तेज थी कि सर फट गया। खून की धार बह निकली और मस्जिद की जमीन लाल हो गई। जर लगी तलवार की वजह से जख्म और खतरनाक हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि इब्न ए मुलजिम ने हमला किया है। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मस्जिद में मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। हजरत अली ने सजदे से सर उठाया। आपका चेहरा खून से तर था और आंखें सुकून से भरी थीं। आपने फौरन फरमाया, फुज़तु रब्बिल काबा, मैं अपने रब काबा की कसम खाकर कहता हूं, कामयाब हो गया। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान रह गए। आपका लहजा इतना मजबूत था कि किसी को यकीन न हुआ कि आप जख्मी हैं। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो लेकिन मारो मत, इंसाफ का तकाजा पूरा करना। लोग दौड़े और इब्ने मुलजिम को दबोच लिया। उसकी तलवार छीन ली गई और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वो खामोश रहा। हमले के बाद मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। हजरत अली के करीबी साथी जैसे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा फौरन आपके पास पहुंचे। आपको उठाने की कोशिश की, लेकिन खून इतना बह रहा था कि आप कमजोर हो गए थे। किसी ने अपनी चादर दी और आपके सर को लपेटा गया ताकि खून बहना कम हो। आपके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आपको अपनी शहादत का यकीन हो गया हो। आपको मस्जिद से बाहर ले जाया गया। मस्जिद का दरवाजा छोटा था और लोग आपको सहारा देकर बाहर लाए। कूफा की गलियों में खबर फैल गई कि हजरत अली पर हमला हुआ है। लोग अपने घरों से निकल आए। कुछ मस्जिद की तरफ भागे तो कुछ आपके घर की तरफ गए। आपको घर पहुंचाया गया जो मस्जिद से थोड़ी दूर था। घर में आपके बच्चे हजरत हसन
हजरत हुसैन, हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मौजूद थे। हजरत हसन ने दरवाजा खोला और आपको देखते ही चीख पड़े। हजरत हुसैन ने आपका सर अपनी गोद में लिया और रोने लगे। हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम भी पास आ गईं। घर में एक गाजम का आलम था। आपने अपने बच्चों को देखा और फरमाया, सब्र करो ए मेरे बच्चों, ये अल्लाह का फैसला है, रो मत बल्कि दुआ करो। आपकी आवाज कमजोर थी, लेकिन अल्फाज में वही वजन था। इलाज की कोशिश हजरत अली को घर लाने के बाद कूफा के हकीमों को बुलाया गया। उस वक्त कूफा में कुछ मशहूर हकीम थे जो जड़ी बूटियों और पुराने इल्म से इलाज करते थे। एक हकीम ने आपका जख्म देखा और कहा, यह बहुत गहरा है, तलवार की धार हड्डी तक गई है और जहर खून में फैल रहा है। उसने अपने साथ लाई हुई जड़ी बूटियों से एक मरहम तैयार किया और जख्म पर लगाया, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। दूसरे हकीम ने कहा, हमें जख्म को साफ करना होगा। उसने गर्म पानी और साफ कपड़े से खून को साफ किया, लेकिन जहर का असर इतना तेज था कि कोई दवा काम न कर सकी। हकीमों ने आपकी नब्ज देखी और कहा, खलीफा की हालत नाजुक है, अब सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। आपने ये बात सुनी और फरमाया, अल्लाह का हुक्म ही मेरा मुकद्दर है, मुझे कोई शिकायत नहीं। आखिरी 3 दिन, तौन रमजान की रात। हमले के बाद पहली रात बहुत मुश्किल थी। हजरत अली बिस्तर पर थे। आपका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें धीमी थीं, लेकिन आप होश में थे। आपने अपने बच्चों को पास बुलाया और नसीहत शुरू की। हजरत हसन से कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद खिलाफत को संभालना, इंसाफ से काम लेना और तकवा को कभी न छोड़ना। हजरत हुसैन से फरमाया, तुम हका के लिए खड़े होना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। आपकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन हर लफ्ज में हिकमत थी। 18 रमजान। अगले दिन आपकी हालत और बिगड़ गई। जहर का असर बढ़ रहा था और दर्द बहुत था। आपका सर गर्म हो गया था और पसीना बह रहा था, लेकिन आपने एक बार भी शिकायत न की। आपने अपने बच्चों से बात की। हजरत जैनब से कहा, है मेरी बेटी, सब्र करना, ये दुनिया फानी है, अपने भाइयों का साथ देना। हजरत उम्मे कुलसूम से फरमाया, तुम भी हक पर रहना। आपने इब्ने मुलजिम के बारे में हुक्म दिया, अगर मैं बच जाऊं तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर मर जाऊं तो उसे एक ही वार से किसास लेना, उस पर जुल्म न करना। कूफा के लोग आपके घर के बाहर जमा थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे तो कुछ रो रहे थे। आपके करीबी सहाबा जैसे हजरत अब्बास के खानदान के लोग आपके पास बैठे थे। वो कुरान की तिलावत कर रहे थे ताकि आपको सुकून मिले। 19 रमजान। तीसरे दिन आपकी हालत बहुत नाजुक हो गई। जहर पूरे जिस्म में फैल गया था। आपकी आंखें बंद होने लगीं और सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। आपका चेहरा पीला था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। आपने अपने बच्चों को फिर से पास बुलाया और कहा, ऐ मेरे बच्चों, मेरे बाद एक दूसरे का साथ देना, अल्लाह से डरते रहना। आपकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ पास खड़े लोग सुन सके। घर में गम का आलम था। हजरत हसन और हजरत हुसैन आपके हाथ पकड़े रो रहे थे। 20 रमजान की रात और 21 रमजान, शहादत का दिन। 20 रमजान की रात आप बेसुध हो गए। आपकी सांसें बहुत धीमी थीं और जिस्म ठंडा पड़ रहा था। हजरत हसन ने आपका सर अपनी गोद में रखा और कुरान पढ़ते रहे। हजरत हुसैन आपके पांव दबा रहे थे। घर में खामोशी थी, सिर्फ रोने की आवाजें थीं। कूफा के लोग बाहर जमा थे और दुआएं मांग रहे थे। रमजान की सुबह जब फज्र की अजान हुई, आपने आखिरी बार आंखें खोली। आपने अपने बच्चों को देखा, हल्का सा मुस्कुराए और फिर सांस थम गई। आपकी शहादत की खबर सुनते ही घर में चीखें गूंज उठीं। हजरत हसन चीखे, ए अब्बा। हजरत हुसैन ने आपका चेहरा चूमा और रो पड़े। हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम भी फूट फूट कर रोने लगी। कूफा में घाम छा गया। लोग अपने घरों से निकल आए। कुछ आपके घर की तरफ दौड़े तो कुछ मस्जिद में गए जहां हमला हुआ था। आपका जनाजा तैयार किया गया। हजरत हसन ने गुस्ल दिया। आपको सादा सा कफन पहनाया गया, एक सफेद कपड़ा जो आपकी सादगी को जाहिर करता था। जनाजा पढ़ा गया और आपको कूफा के पास नजफ में दफन करने का फैसला हुआ। उस वक्त नजफ एक सुनसान जगह थी। आपका कब्र बनाया गया और सहाबा ने मिट्टी डाली।
आपकी कब्र को गुप्त रखा गया ताकि खवारिज उसकी बेहुरमती न करें। शहादत के बाद का असर। कूफा से लेकर आलम इस्लाम तक हजरत अली की शहादत की खबर कूफा से बाहर फैली। शाम और मिस्र तक ये खबर पहुंची। हजरत मुआविया पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए। हजरत अम्र बिन आस की जगह किसी और को कत्ल किया गया, लेकिन कूफा में साजिश कामयाब हो गई थी। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उन्होंने इब्ने मुलजिम को बुलाया। उसने अपने जुर्म का इकरार किया और कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं। हजरत हसन ने आपके हुक्म के मुताबिक उसे एक वार से कैसास में कत्ल कर दिया। मस्जिद ए कूफा में वो जगह जहां आप पर हमला हुआ एक निशानी बन गई। हजरत अली की शहादत ने इस्लाम में एक नया दौर शुरू किया। फितना बढ़ता गया और कुछ साल बाद करबला में हजरत हुसैन की शहादत हुई। आपकी शहादत का दर्द आज भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। आपका दरगाह नजफ में आज भी लाखों लोगों के लिए जियारत की जगह है।